विराजमान मूल निवासियों के महानायक आदरणीय वामन मेश्राम साहब आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रवीण प्रताप सिंह जी और मंचासीन तमाम नेतागण और अलग अलग सामाजिक संगठन के तमाम साथीगण और नेपाल राष्ट्र से आए हुए विश्वेंद्र पासवान साथियों, अलग अलग सत्रों में अलग अलग सब्जेक्ट रखे गए हैं और अभी जो चर्चा का सब्जेक्ट रखा गया है दूसरे सत्र में दो विषय रखे गए साथियों। तो एक विषय पर कम समय में अपनी बात को समेटने के काम करूंगा। लोकसभा चुनाव 2024 में संविधान खतरे में है, संविधान बचाओ जैसे जुमला देकर भारत में मृत प्राय कांग्रेस पार्टी में देश में मजबूत विपक्ष बनकर उभरी। क्या कांग्रेस पार्टी के तथाकथित नेता अब संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या पर बनी डीआईजी सक्सेना रिपोर्ट का संसद में खुलासा करेंगे? गंभीर चर्चा। साथियों, लोकसभा चुनाव में कांग्रेसियों के द्वारा जो नौटंकी किया गया और उन कांग्रेसियों में उनके गठबंधन में शामिल तथा कथित बहुजन समाज के नेता जो शामिल थे उनके द्वारा भी बहुत नौटंकी चला। तो इन तमाम लोगों ने, ब्राह्मणों और बहुजनों ने मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में बृहद पैमाने पर नौटंकी किया और नौटंकी का इतना हद हुआ कि राहुल गांधी बोलने से पहले ही पैकेट से संविधान निकालते थे और सभी लोगों को ऐसा ऐसा करके दिखाते रहते थे, ऐसा ऐसा, और दिखाकर कहते थे कि ये संविधान खतरे में है और मैं संविधान बचाना चाहता हूं, बीजेपी के लोग खत्म करना चाहते हैं। अब उनके सभा में कोई बहुजन समाज का आदमी समझदार बैठे तब तो कि पूछे कि जब आप 57 सालों तक नाना नानी दादा दादी सब मिलकर पूरे परिवार के लोग देश चला रहे थे तो उस समय बचाने की चिंता नहीं हो रही थी। आज जब मरने के कगार पर पहुंच गए हैं, बहुजन समाज के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को लात मार चुका। जगजीवन राम ठिका लेकर बैठे हुए थे कि पूरे देश भर के अनुसूचित जाति में खासकर चमारों का वोट जो है आपके अलावा किसी को जाने वाला नहीं है, अर्थात कांग्रेस के अलावा किसी को जाने वाला नहीं है। जो ठिका लेकर बैठे हुए थे तो वो भी मर गए। मरते ही सारे कांग्रेस की ओर जो है अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जाति के लोगों ने अलग कर लिया और अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय दलों के साथ में जुड़ गए। तो ये मरने वाले लोग जो है अपने आप को जिंदा करने के लिए ये नाटकबाजी किया और उस नौटंकी में, उस नाटकबाजी में बहुजन समाज के लोग काफी षड्यंत्र हो गए, षड्यंत्र का शिकार हो गए। जब हम लोग लोकसभा के चुनाव लड़वा रहे थे तो हमारे ही बहुजन समाज के लोग कहा करते थे कि सर अभी आप लोग डिस्टर्ब नहीं करिए, वोट का बर्बादी नहीं करिए, वोट बर्बाद हो रहा है, बहुजन मुक्ति पार्टी वोट का बर्बाद करेगी। अब ये बर्बाद हो गया तो इंडिया नामक गठबंधन का नुकसान हो जाएगा। अब इनको नुकसान हो जाएगा, ये ठेकेदार बने हुए संविधान बचाने के लिए, इसलिए इनको संविधान बचाने के लिए मौका देना चाहिए। तो हमारे लोग जो हमारे प्रशिक्षण में आया करते थे, इधर आकर ट्रेनिंग लेते थे, आम लोग तो गुमराह हो ही रहे थे। हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेने वाले लोग गुमराह हो रहे थे
और ट्रेनिंग लेने वाले ने भी वो डंका बजा रहे थे कि नहीं, इंडिया को जिताना चाहिए और इनको सरकार में लाना चाहिए, क्योंकि ये लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर और छोटी छोटी दल हो, पूरे देश भर में कई दलें हैं बहुजनों का, ये तमाम लोग तो आम लोग जो शिकार तो हो ही रहे थे, लेकिन हमारे जो ट्रेनिंग लिए हुए प्रशिक्षित लोग जो भोले शंकर उसका शिकार हो रहे थे, ये बहुत ताजुब हम लोग करते थे उस समय कि आखिर आप क्यों शिकार हो रहे हैं। जब सरकार बन गई, सरकार बनते ही साथियों सबसे पहले ब्राह्मणों ने प्लान बनाकर सुप्रीम कोर्ट के लोगों को निर्देशित किया 2 बात को टेस्ट करने के लिए। पहला, ये टेस्ट करो कि जिन लोगों ने संविधान बचाने के नाम पर वोट लिया, ये कितना खरा उतरते हैं नेता, और दूसरा, जिन लोगों ने इनको वोट दिया था संविधान बचाने के नाम पर, ये लोग कितना सेंसिटिव है। ये दोनों बातों को सिद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लोगों को, जजों को बीजेपी ने निर्देशित किया, और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक सजेशन दिया कि वो भी एसी और एसटी को क्लासिफिकेशन मतलब सब कैटेगराइजेशन करना चाहिए और क्रिमिनल लगाना चाहिए। साथियों, जैसे ये मुद्दा आया, संसद में मानसून सत्र चल रही थी, उस मानसून सत्र में कांग्रेस ने कभी भी इस मुद्दों को लेकर के गंभीरता पूर्वक जो संसद के अंदर उसको संघर्ष करना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, अध्यादेश लाने की मांग करना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस अभी विपक्ष में मजबूत है और विपक्ष का नेता राहुल गांधी है, संविधान बचाने के नाम पर वोट लिए थे। लेकिन जैसी सुप्रीम कोर्ट का सजेशन और निर्णय आया, इस मुद्दा पर राहुल गांधी ने केवल लिपापोती करते रहे, और लिपापोती करते करते साथियों मानसून सत्र समाप्त हो गया और इसके ऊपर नहीं बोला। एक लिपापोती करने के लिए अनुसूचित जाति का बहुत बड़ा रहनुमा बनकर गया हुआ है। हमारे लोग भी गुमराह होते रहते हैं कि चंद्रशेखर कम समय में इतना बड़ा तीर मार दिए। अरे तो बाबूजी भी बहुत दलाली करते थे, तो मरते मरते दम तक मंत्रिमंडल में ही थे, बिहार के जगजीवन राम जी, मैं वहीं का। तो बाबूजी जब कांग्रेस के बनिहारी करते थे, तो मरते मरते दम तक उनको मंत्रिमंडल में ही रखा, और मंत्री रहते ही मर गए। लेकिन दफनाने की बारी आ गया तो सासाराम में जाकर वहां दफनाओ जला दिया। तो अभी बहुत सारे दलाल पैदा होंगे, उन दलालों से सतर्क रहने की जरूरत है। ये लड़ने वाले लोग नहीं हैं, उनका जितना मकसद है वो मकसद में सफल हो रहे हैं। आपका मकसद परिवर्तन करने का है, व्यवस्था परिवर्तन करने का है, अमूलचूल परिवर्तन करने का है, कोई छोटा मोटा परिवर्तन करने का नहीं है। उनका केवल सत्ता तक मामला सीमित है, और आपको सत्ता भी चाहिए, व्यवस्था भी चाहिए, तो थोड़ा समय लगेगा, समय की अभाव है। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवास।